मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री उनके मंत्रिपरिषद लेंगे शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण समारोह का मिला न्योता। अलायंस पार्टियों से चर्चा के बाद शामिल होने पर होगा फैसला। यूपी में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए योगी सरकार तैयार। राज्य गतिविधियों को नहीं किया जाएगा स्वीकार। अपराध में सम्मिलित अपराधियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। रायबरेली की बड़ी जीत में राहुल गांधी की चुनौती। संगठन की मजबूती और वादों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी। यूपी के 51 जिलों में बीएड की प्रवेश परीक्षा। आज 470 केंद्रों पर करीब 2.23 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर विश्वविद्यालय में बनाए गए कमांड कंट्रोल रूम। यूपी में फिर सताएगी लू, बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे अब की बार एनडीए की सरकार। दिल्ली से खबर, जहां पर पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम आवास पर चाय पर नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों से मुलाकात की। जो पीएम आवास पहुंचे वो मंत्री बनेंगे सर्बानंद सोनेलाल। बीएल वर्मा पीएम आवास पर मौजूद रहे। अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम आवास पर मौजूद रहे। पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पर रही मौजूद। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, रवनीत सिंह बिट्टू, राव इंद्रजीत सिंह, अजय टम्टा, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमण आवास पर मौजूद रहे। तो जो तमाम सांसद आपको बता दें कि मौजूद रहे हैं आज चाय की चर्चा पर। संभावित मंत्रिपरिषद में इन्हें जगह मिलेगी। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान भी पीएम आवास पर रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान भी आवास पर मौजूद रहे। मनोहर लाल खट्टर भी पीएम आवास पर रहे मौजूद। जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहे पीएम आवास पर। इन सभी को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। रवनीत सिंह बिट्टू, राव इंद्रजीत सिंह भी रहे मौजूद। सर्बानंद सोनोवाल, बीएल वर्मा पीएम आवास पर मौजूद रहे। पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पर रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास पर मौजूद रहे। अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम आवास पर रहे मौजूद। चिराग पासवान, निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों की बैठक खत्म। पीएम आवास पर चाय पर नरेंद्र मोदी ने की चर्चा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अगर हम बात करें तो जो तमाम आज सांसद इस पीएम आवास पर मौजूद रहे, ये वही चेहरे हो सकते हैं जिनको मंत्रिपरिषद में जगह मिल रही है। लगता है संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और बता दें आपको कि पीएम आवास पर आज चाय पर चर्चा हुई और वही चेहरे आज अभी फिलहाल पीएम आवास पहुंचे जिनको माना जा रहा है कि वो मंत्रिपरिषद की बैठक में हो सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं? थर्ड टाइम के लिए आज वोट लेंगे, क्या कहना? माफ कीजिएगा, दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूरे देश के लिए विश्व के नेताओं का जमावड़ा आज फिर से एक बार हो रहा है और आज़ादी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कोई लगातार अगर शपथ ले रहा है तो इंडिया के नेता के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक क्षण ऐतिहासिक कार्यों के साथ में भारत की सुदृढ़ता को बढ़ाएगा और जिस प्रकार से काम करने की शैली है माननीय प्रधानमंत्री जी की, आप ये मान के चलिए कि एनडीए का एक समन्वित भाव में काम करते हुए और जो जनता के स्वप्न थे उन सपनों को पूरा करने का काम पार्टी करेगी। सर, यूपी से आज कैबिनेट बर्थ का भी वो चल रहा है, बातें चल रही है। यूपी से कितने सीट्स के वो कैबिनेट बर्थ के लिए? अभी देखिए, आने दीजिए, अभी आने दीजिए। यहाँ पर यूपी का पूरे भारतवर्ष का समन्वय चल रहा है। जाहिर सी बात है, हमें अपने सहयोगियों को भी तमाम सीटें देनी हैं, तो उनके रेशियो में निश्चित रूप में कुछ संख्या जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ होता है, जो समन्वय सरकार के साथ होता है, तो उसका समन्वय बनाना होता है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार जो सहयोग से सहयोगी दलों के बन रही एनडीए की सरकार, ये जनता के सपनों को भी पूरा करेगी और जो बड़े निर्णय हैं जिसके लिए मोदी जी प्रसिद्ध हैं, वो निश्चित रूप में इस तीसरी सरकार में होगी। और एक जो 2047 का विकसित भारत की संकल्पना है, तो उस संकल्पना को प्राइम मिनिस्टर हमारे जरूर पूरा करेंगे। सर, फिर भी एक नंबर बताइए, यूपी से कितने कैबिनेट्स फिर भी? नहीं, देखिए, अभी नंबर भी तो चिंतन मनन चल रहा है, ये बड़े नेता तय करते हैं, ये हम लोग नहीं तय करते कि कितने नंबर जाएंगे। कितने कर रहे हैं? नहीं, एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि अच्छा मंत्रिमंडल अच्छा काम करे, इसके अलावा कोई भी संभावना और कोई भी मनोभावनाएं नहीं होती। तो ऑपोजिशन कह रहे हैं कि पीएम अगर वोट भी लेते तो भी गवर्नमेंट टिक नहीं पाएगा, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि विपक्ष नहीं टिक पाएगा और जल्दी ही घोषणा के बाद विपक्ष में टूटन होगी और विपक्ष बिखरता हुआ दिखाई। यहाँ पर दिनेश शर्मा को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरता हुआ नजर आएगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी का शपथ ग्रहण आज, लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 60 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सीएम योगी के मंत्रिमंडल के साथ कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण मिला है। लोकसभा चुनाव में हारे जीते एनडीए उम्मीदवारों को भी निमंत्रण दिया गया है। 2019 के जीते सांसद भी शपथ ग्रहण में किए गए हैं आमंत्रित। एनडीए के एमएलसी और विधायकों को भी मिला है निमंत्रण। लोकसभा के संयोजक प्रभारी विस्तार को क्लस्टर इंचार्ज को निमंत्रण। पार्टी पदाधिकारियों के साथ सहयोगी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि करीब 7:15 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। लोकसभा संयोजक प्रभारी विस्तार को क्लस्टर इंचार्जों को भी मिला है निमंत्रण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? आज जब 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह, यूपी से 1200 नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, जो जानकारी मिल रही है। देखिए, आज जो है दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1200 जो मंत्री हैं वो जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी कि 7:30 के आसपास शपथ ग्रहण समारोह का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। और उसी तर्ज की अगर हम बात करते हैं तो सीएम के मंत्रिमंडल के साथ बड़े पैमाने जो नेता है उनको बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव में हारे हुए और जीते हुए एनडीए के सभी
उम्मीदवारों को बुलाया गया। 2019 में जीते हुए जो सांसद थे उन्हें भी सदन में आमंत्रित किया गया है। एनडीए में एमएलसी और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है और लोकसभा क्षेत्र के संयोजक और जो प्रभारी विस्तारकों को भी बनाए गए थे उनको भी आमंत्रित किया गया है। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं है। बता दें कि यूपी से 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सीएम योगी के मंत्रिमंडल के साथ कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण मिला है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण के लिए तैयार। शपथ ग्रहण 7 देशों से मेहमानों को न्योता दिया गया है। नरेंद्र मोदी पर देश दुनिया भर की निगाहें। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। बता दें कि 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8000 लोगों के उपस्थित होने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने किए सुरक्षा के उपाय। एनसीटी और दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित कर दिए गए हैं। 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। साथ ही उनके लिए मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू के बाद वो 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। वहीं मोदी के साथ मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सांसदों को भी फोन कॉल करने शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2014 में 282, 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती थी, इस बार 240 सीटें जीती हैं। 272 के बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के 16 टीडीपी सांसदों और बिहार के उनके समक्ष नीतीश कुमार की जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भाजपा पूरे 5 साल तक अपनी सरकार बना सके और चला सके। 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के प्रमुख बुलाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि समारोह में कई विदेशी सियासी हस्तियों के शामिल होने की खबर है और आपको ये नाम बता रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे ग्राफिक्स के जरिए। प्रहलाद जोशी, राम मोहन नायडू, अर्जुन राम मेघवाल, जीतन राम मांझी, एसडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, पी चंद्रशेखर, चंद्र प्रकाश चौधरी, अनुप्रिया पटेल, अठारहवीं लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के प्रमुख बुलाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि इस समारोह में कई विदेशी सियासी हस्तियों को आने का निमंत्रण दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हो सकती हैं शपथ ग्रहण समारोह में। हम आपको उन लोगों के नाम बता रहे हैं जिन्हें न्योता दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को दिया गया है न्योता। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को दिया गया है न्योता। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ को मिला है न्योता। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को मिला है न्योता। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को मिला है न्योता। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को भी मिला है न्योता और दिल्ली भी पहुंच चुके हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने रेत कलाकृति के जरिए पीएम मोदी को बधाई दी है। रुपेश सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 10 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं और यही वजह है कि तीसरी बार भी देश की जनता ने उन्हें मौका दिया है। एनडीए 3.0 सरकार बनाने में कामयाब रही और ये सभी के लिए खुशी का पल है। विषय की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, उसी विषय को लेकर मैं रेत कलाकार, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, प्रधानमंत्री, काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवंत रेत कलाकृति रेत पर उकेरकर वेलकम कम बैक मोदी सरकार स्लोगन के साथ उनकी जीवंतता पूर्वक रेत आकृति उकेरकर और अपने क्षेत्र, गांव तथा शहर के तरफ से उन्हें बधाई, शानदार बधाई और एक सुखद संदेश भेजने का प्रयास किया हूं।
और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं। संभावित मंत्रियों के साथ यहां पर चर्चा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण आपको तस्वीरों में नजर आ रही, शिवराज सिंह चौहान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पीयूष गोयल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो चर्चा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे शाम 7:15 बजे। आज आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले यहां पर चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा संभावित जो मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं उनके साथ ये चर्चा की जा रही है। मंत्रिमंडल में संभावित यही चेहरे नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, सीधी तस्वीरें पीएम आवास की ये तस्वीरें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद से के न्यूज विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की है। क्या कुछ उनका कहना, सुनाते हैं आपको। देश की अयोध्या लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे इसमें साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरी विचारधारा को अपने माध्यम से देश और दुनिया में फैलाने के लिए आप मेरे पास आए। मैं आपके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ। जहाँ तक आपका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भरोसे में थी कि अयोध्या हमारी है, अयोध्या हम जीतेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बहुत गलतफहमी थी, सत्यता से परे था। ऐसा नहीं था। वहाँ के लोग पूरी तरह से बदलाव चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे और बदलाव का मन बना लिया। और मेरी जीत का कारण ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं लोकसभा में, जिसमें दरियाबाद है, रुदौली है और बीकापुर। बीकापुर वो विधानसभा क्षेत्र है जो पहले सहावल विधानसभा के नाम से था। यहाँ से मैं 7 बार विधायक चुना हूँ और एक बार तो ऐसा रहा कि हमारे मुकाबले जो लड़ा था, नाम नहीं लूँगा, उसकी जमानतें जब्त हुई। और सहावल विधानसभा वो क्षेत्र है जहाँ पर पहली बार 77 में जब हम चुनाव जीते, मंत्री बने, उसके पहले सड़कें नहीं थी, पीने का इंतजाम नहीं था, बहुत काम किया। तो वो हमारी वो था। और चौथा हमारा है मिल्कीपुर, जहाँ से विधायक, आज भी विधायक अभी इस्तीफा दे रहे हैं। तो और 5वीं है अयोध्या। अयोध्या केवल अयोध्या शहर क्या, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी मानिए या राम जन्मभूमि बना मानिए या
प्रभु हनुमान जी का मानिए किला या भव्य मंदिर, इसके बाद भी बहुत इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, बहुत इलाके हैं। अच्छा, एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में नहीं देश विदेश के लोग जानना चाहते हैं आपने इस जीत को कैसे पाया, मतलब कि क्या रणनीति आपकी रही कि आपको एक साथ अयोध्या की जनता ने जिताने का काम किया? ऐसा है, इसके लिए देवतुल्य मतदाताओं के प्रति हम बहुत आभारी हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और उनकी भावनाओं पर हम खरे उतरने का संकल्प लेते हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की तजवीज है, निर्णय है, एक सामान्य सीट है 54 फैजाबाद अयोध्या, एक सामान्य सीट है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज़ादी के 77 साल में कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता है जिसने हिम्मत किया कि सामान्य सीट और जो अयोध्या में है 54 फैजाबाद, उस पर मुझे लड़ाने का जो फैसला किया है, उनके फैसले की स्वागत केवल फैजाबाद अयोध्या में ही नहीं, तमाम लोगों ने पूरे देश में इस बात की स्वागत हुआ कि अखिलेश जी ने निर्णय बहुत अच्छा किया। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने का पक्का इरादा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव। आपको लगता होगा, और जहाँ तक आपने संविधान की बात कही, तो भारत रत्न बाबा साहब का संविधान ही है कि हमारे जैसे दलित परिवार में पैदा हुए करोड़ों लोगों को सम्मान दिया, आदर दिया है, सम्मान दिया है, ऊंची जगहों पर बैठने का मौका मिला है। 9 बार के हम MLA हैं, 6 बार के मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, माननीय नेताजी के बगल बैठते हैं। तो ये देन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली बड़ी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती मंडलीय व्यवस्था खत्म कर दी है। उत्तर प्रदेश को 6 सेक्टर में बांट दिया गया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने जिलेवार समीक्षा बैठक शुरू की। इस बीच बसपा के अंदर खाने से आवाज उठने लगी है कि आकाश आनंद को फिर बसपा में वापसी कराई जाए और यूपी की कमान दी जाए। विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर रणनीति बनने लगी है। लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने पार्टी में जो मंडली व्यवस्था थी उसको खत्म कर दी है और उत्तर प्रदेश को 6 सेक्टरों में बांट दिया है। इन 6 सेक्टरों में अब प्रभारी तैनात किए जाएंगे जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां हैं, जो बसपा का कोर वोटर है, उसको कैसे पार्टी में जोड़ा जाए उस पर काम करेंगी। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी पर आज समीक्षा बैठक चल रही है जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और जिलेवार लोगों पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अब इस बैठक के बाद जो निर्णय होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो बात है कि आकाश आनंद को फिर से बहुजन समाज पार्टी में वापसी कराई जाए और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो तैयारी है उसको लेके उनसे बात की जाए और आगे की रणनीति तैयार की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। खबर जॉब पर ARO परीक्षा का पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन की अहम भूमिका सामने आई है। राजीव नयन ने कई लोगों को भेजा था क्वेश्चन पेपर। शिरीष के पेपर मिलने के बाद कई लोगों को भेजा गया था। राजीव नयन को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि मेरठ जेल में बंद है मास्टरमाइंड राजीव नयन। अन्य गिरफ्तार आरोपियों को भी रिमांड पर लिया जाएगा। राजीव नयन ने कई लोगों को भेजा था क्वेश्चन पेपर।
सीडीएस के पेपर मिलने के बाद कई लोगों को भेजा था। राजीव नयन को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ जेल में फिलहाल बंद है मास्टरमाइंड राजीव नयन। राजीव नयन ने कई लोगों को भेजा था क्वेश्चन पेपर। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची टशन का जश्न। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकुल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।